यहाँ पर लोगों के हौसले बुलंद। अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार कैमरे को ऊपर करके चारों तरफ का नजारा आप दिखा दें। यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में लोग उपस्थित है और पुलिस बल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और ये भी माना जा सकता है कि आने वाले जो 3-4 घंटे होंगे वो कहीं ना कहीं बच्चों के हक में होंगे, बच्चों के लिए निर्णायक होंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संजीव भारत में और मैं हूं आपके साथ प्रिंस सिंह आरके। कड़कड़ाती धूप है और यहाँ पे देख सकते कम से कम हजारों संख्या में यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं और ओबी की मांग कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे लोग खड़े हैं, कड़कड़ाती धूप है और आगे चल के आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे लोग जमीन पर बैठे हुए भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार यादव है। कौन से कॉलेज से हैं? मैं हंसराज महाविद्यालय से हूँ। कौन सा ईयर? मैं 2nd ईयर हूँ। मतलब ओबी, आपका ओबी भी होना है? जी, हमें ओबी चाहिए। क्यों चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। हाँ। हमारा महाविद्यालय खुला कब है? 17 तारीख को, 17 फरवरी। एक प्रकार से आप बताइए एक सेमेस्टर का समय काल कितना होता है? अभी 1.5 महीने भी नहीं हुए, फिर 6 महीने होते हैं ना। जी। 6 महीने। और ये चाहते हैं कि सिर्फ हम 1 महीना तो व्यक्ति को किसी भी चीज का परिचय प्राप्त करने में लग जाता है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं इस बात को। बिल्कुल कि किसी भी परिसर को समझने में और किसी भी माहौल में ढलने में हमें एक समय लगता है और हमें वो समय लगा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और जब हम कॉलेज आए हैं तो हमें पता चला है कि वास्तविक रूप में कॉलेज होता क्या है। हम जब ऑनलाइन में थे तो हमें तो पता ही नहीं था। मतलब लगभग 2 साल तो ऑनलाइन में ही बीते। जब ऑनलाइन आपने हमें आधा सेमेस्टर पढ़ाया है तो आप ऑफलाइन की अपेक्षा हमसे कैसे कर सकते हैं? कॉलेज खुलना बहुत जरूरी था। उस समय कॉलेज का खुलना बहुत ही अति आवश्यक था। नहीं तो हम 5th सेमेस्टर में जाते, फिर हमें एक लंबा समय लगता अपने परिवेश को समझने में, अपने इस समाज को समझने में जहां हम आज पल बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ओबी होना अति आवश्यक है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारी पढ़ाई की स्थिति है अभी, उस प्रकार से हम अभी पेपर लिखने के काबिल नहीं हो पाए हैं। हम ऑनलाइन में वो कैसे संभव हो पाता था? ऑनलाइन में संभव यह होता था कि हम आंसर प्रत्येक अपनी किताबों से देखकर लिख देते थे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऑनलाइन सुविधाएं थी, सबको मालूम है। सब कुछ ऑनलाइन था। किसी भी प्रकार से आप परीक्षा दें, मतलब मैं कह सकता हूं कि ऑनलाइन परीक्षा कहीं से उचित नहीं है, परंतु आज की आवश्यकता है वो। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि हमने उसी प्रकार से अध्ययन किया है और जिस प्रकार से हम पढ़ेंगे, कहते हैं ना, जैसा आप हमें कहते जो बोओगे वही काटोगे, तो हमने बोया ही वही है तो काटेंगे भी तो वही ना। चलिए, उम्मीद है उम्मीद है कि इस तपतपाती धूप में जिस प्रकार से बच्चों की संख्या है, आप लोग अपने कार्य में सफल होंगे। अच्छा, मेरा अगला सवाल था यहाँ पे, जैसे कि लगभग 10 फरवरी को प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा था रीओपन डीयू के लिए, तो 10 फरवरी को जब रिजल्ट आया उसका कि अब खुलने वाले डीयू, तो क्या आप लोगों ने तब नहीं प्रोटेस्ट किया? जब एग्जाम आने वाला तब आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ओबीई के लिए? हमारी मांग उस वक्त ये थी डीयू को खोला जाए एक फेज्ड मैनर में सभी के लिए। साथ ही साथ हमें यह अश्योर किया जाए कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया है 2 महीने तक, हमारे यहाँ 4 महीने का सेमेस्टर होता है, 6 महीने का सेमेस्टर नहीं होता पहली बात। तो 2 महीने हमें ऑनलाइन पढ़ाया, यहाँ 2 महीने आने के बाद हमें पीजी की, फ्लैट की और बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसलिए हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए था। हमारे कॉलेज खोल दिए गए एकदम से, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम नहीं मिला। एक बात और बोलना चाहूँगा। जी बोलिए। कि अभी तक हमने ऑनलाइन एग्जाम दिया, अब ये 1 महीने में यहाँ पे हम कॉलेज में आके पढ़ भी लेंगे ऑफलाइन और ऑफलाइन एग्जाम देके पास भी हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 1 महीना तो हमें समझने में लग जाएगा, क्योंकि हम टीचर्स को ही नहीं जानते, कोर्स को नहीं जानते अपने, और पढ़ाई नहीं हो पाई ढंग से। ऑनलाइन में कुछ पढ़ा ही नहीं, ऑफलाइन कॉलेज आए जब जाके हमने पढ़ा कि क्या सिलेबस है, क्या है। जब तो यहाँ पर युवाओं के कहीं ना कहीं कॉलेज के ऊपर भी आरोप थोपे जा रहे हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारी संख्या में युवा उपस्थित है और आगे आप जाके देखेंगे, मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ, वहाँ पर बच्चे जो है जमीन पर ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम और लोगों से बात करते हैं। 1 मिनट, लोगों से बात। आप लोग ओबीई की मांग कर रहे हैं,
जैसे 10 फरवरी को एक मिनट थोड़ा साइड हो जाएंगे आप लोगों ने जब ओबी की रीओपन डीयू की मांग की थी, क्या तब आपने नहीं शर्त रखी थी कि क्या हम लोग का जो एग्जाम होगा मई में आने वाले समय में, तो तब हमारा एग्जाम ओबी ही हो? देखिए, उस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि मटेरियल की एक्सेसिबिलिटी नहीं थी और बच्चे ये चाहते थे एक बार कॉलेज खुल जाएंगे तो लाइब्रेरी भी खुल जाएगी और वहाँ पे उसकी सहायता से वो पढ़ाई चालू हो जाएगी। लेकिन यहाँ अभी तक लाइब्रेरी बंद है। आप देखिए, सेमेस्टर की 70% पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से हुई है और 4 सेमेस्टर की तरह ये सेमेस्टर भी ऑनलाइन मोड में स्टार्ट हुआ। यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई संकेत नहीं दिया गया कि आने वाले टाइम में एग्जाम किस मोड में होगी। सभी बच्चों ने इस हिसाब से अपनी रणनीति तैयार की एंट्रेंस के लिए, यूपीएससी के लिए। अब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले जून में उनके एग्जाम में, तो यूपीएससी को छोड़ के वो कॉलेज की परीक्षा देने बैठेंगे। अगर बीसी ये गारंटी देता है कि कॉलेज की डिग्री पाने पर आप सभी को जॉब मिल जाएगी, तो हम यूपीएससी छोड़ने को तैयार है। यूपीएससी से या एंट्रेंस से ज्यादा वैल्यूएबल कॉलेज की डिग्री नहीं है और इस वजह से हम ओबी की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी कॉलेज का नोटिस आया है, यूनिवर्सिटी का नोटिस आया है, उसमें ये बात कही गई है कि आपके एग्जाम का आधा घंटा बढ़ा दिया जाएगा। जी जी। साथ ही आपको ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल करवाए जाएंगे और दूसरी रियायतें दी जाएगी। तो मतलब जो मई में नहीं देना चाहते वो जुलाई में भी एग्जाम दे हाँ, सकते हैं। तो ये इस बात का संकेत है, ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी बच्चों के मानसिक तनाव की संवेदनशीलता को समझ रही है और इस संवेदनशील मुद्दे को जानबूझ के अनदेखा कर रही है। उनको बच्चों पे जो तनाव बढ़ता जा रहा है उसके नकारात्मक पक्ष को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों के हौसले बुलंद। अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार कैमरे को ऊपर करके चारों तरफ का नजारा आप दिखा दें। यहाँ पे कम से कम हजारों की संख्या में लोग उपस्थित है और पुलिस बल भी कहीं ना कहीं यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और ये भी माना जा सकता है कि आने वाले जो 3-4 घंटे होंगे वो कहीं ना कहीं बच्चों के हक में होंगे, बच्चों के लिए निर्णायक होंगे। बाकी जो भी रिपोर्ट होगी हम आप तक पहुँचाते हैं।